दिल का दौरा आने से पति की मृत्यु हो गई थी। मैंने बहुत कोशिश की खुद को समझाने की, पर मैं अंदर से बहुत टूट चुकी थी। 13वीं के बाद सब मेहमान चले गए। बेटा राहुल और बहू अनीता दोनों इंजीनियर थे। बेटा और बहू के साथ रहने मत जाना, ऐसा मेरी एक सहेली ने कहा था, क्योंकि कमाने वाली बहू को बूढ़ी सास जरा भी पसंद नहीं होती। तेरे वहां जाने से उनकी स्वतंत्रता में बाधा आएगी और वह तुझे ताना मार मार के तेरा जीना हराम कर देंगे। भाई जब जिंदा थे तब उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर दी थी। ऐसी स्थिति में बेटा और बहू यह मकान बेच भी सकते हैं और घर के सब पैसे लेकर तुझे एक पैसे के लिए तरसाएंगे। अब बेटे और बहू के साथ जाने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं था। हमारे गांव में एक राशन की दुकान थी। 45 साल की उम्र बाद मेरे घुटनों में दर्द होने लगा। दर्द की वजह से मुझे हमारी राशन दुकान चलाना भी आसान नहीं लग रहा था। 13वीं का पूरा खर्च बेटे ने उठाया, पर छोटे मोटे खर्च के लिए बेटे के सामने हाथ फैलाना वो भी मुझे पसंद नहीं था। और जो थोड़े बहुत पैसे हमने जोड़े हुए थे वो भी मुझसे खर्च हो गए थे। अब परिस्थिति ऐसी थी कि मेरे पास 50 रुपये भी नहीं थे और अब बेटे से भी क्या बोलूं। इतने में बहू बोली, माँ मुझे बताओ कि कौन सी साड़ी रखनी है, मैं आपकी बैग पैक कर रही हूँ। जब मिताली ने ऐसा कहा तब मैं उसे कुछ बोल ही नहीं पाई और चुप रहकर उनके साथ मुंबई आ गई। मेरा बेटा और मेरी बहू दोनों ही मेरा बहुत ख्याल रखते थे। हम सब साथ बैठकर खाना खाते थे। उनकी याद नहीं आए इसलिए दोनों मुझे बहुत खुश रखने की कोशिश करते थे। मेरा 7 साल का पोता नमन जो दादी कहते हुए मेरे पीछे पीछे भागता था, मेरा हर काम करता था। मैं जो भी चीज मंगवाई कि वह मुझे तुरंत लाकर देता था। ये सब देखकर मेरे मन को बहुत शांति और खुशी मिलती थी। मैं सोचने लगी कि लोग बेवजह ही आजकल के लड़के और लड़कियों को बदनाम करते हैं और कहते हैं कि बूढ़े माँ बाप का सम्मान नहीं करते, उनकी देखभाल नहीं करते। खासकर जब बहू कमाने वाली हो तो कहते हैं कि सास को ठोकरे पर रखेगी। लेकिन मैंने देखा कि ये सारी सिर्फ बातें थी। हाथ की हर उंगली की तरह हर बहू एक समान नहीं होती। आज सब ने बाहर घूमने का प्लान बनाया था। हम सब मॉल में गए। उधर घूमते घूमते राहुल और अनीता एक दुकान में खरीदने के लिए रुके। मैं और नमन थोड़ा आगे आ गए तो आइसक्रीम की दुकान देखते ही नमन बोला, दादी मुझे आइसक्रीम खानी है। मेरे ऊपर जैसे बिजली ही टूट पड़ी, क्योंकि मेरे पास तो पैसे नहीं थे। दिन भर में मुझे कभी पैसे की जरूरत नहीं पड़ी। अब क्या करें। मेरा उदास चेहरा देखकर नमन वापस बोला, ला दो ना प्लीज, माफ कर बेटा, मेरे पर्स में घर भूल गई। मेरे ऐसे बोलते ही नमन मेरी तरफ एक अलग नजरों से देखने लगा। उसको लगा कि आइसक्रीम लेनी नहीं है, इसलिए दादी बहाने बना रही है। पर मैं क्या कर सकती थी, मुझे खुद ही शर्म आ रही थी। मैं कैसी दादी हूँ जो अपने पोते को आइसक्रीम ही नहीं लेके दे सकती। हमने बाहर ही खाया खाना। अनीता ने मेरे पसंद की काजू मसाले की सब्जी ऑर्डर की थी, पर मुझे वह पसंद नहीं आ रही थी। पर हमने खाना खाया। फिर घर आने के बाद सब थोड़ी देर टीवी देखा। बेटा सोने चला गया। नमन को क्या चाहिए और क्या नहीं वह देखने के लिए अनीता उसके रूम में गई। मैं भी रूम में सोने जा रही थी, तभी मुझे नमन की आवाज़ सुनाई दी, मम्मी दादी बहुत कंजूस है, तू ऐसा क्यों बोल रहा है। हाँ मम्मी, जब हम मॉल में घूम रहे थे तब दादी से आइसक्रीम मांगी तो वह कहने लगी मेरी पर्स घर पर भूल गई हूँ। यह अच्छा है क्या मम्मी, कंजूस दादी। क्या बेटा, दादी के बारे में ऐसे बोलने से पहले तुमने कुछ सोचा नहीं क्या? तेरी दादी इस वक्त कितनी दुखी है, तू समझ नहीं सकता। दादी को कितना दुख है बेटा। दादी और दादाजी गांव साथ में रहते थे, तभी अचानक दादाजी हम सबको हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। जिस व्यक्ति के साथ हम 24 घंटा साथ रहते हैं
उठना बैठना खाना पीना हम साथ करते हैं। हम सब अपना दुख सुख दुख बांट लेते हैं। वही व्यक्ति जब अचानक हमको छोड़कर चला जाता है तो कितना दुख होता है। तू अभी नहीं समझ सकता, बच्चा है। सोच, अचानक तेरे मम्मी पापा तेरे से बहुत दूर हो गए, इतने दूर कि वह कभी वापस नहीं आए, तब तुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? नहीं मम्मी, मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकता, नमन बोला। तो बेटा फिर सोच कि दादाजी बिन तेरी दादी कैसे रहती होगी। ऐसी स्थिति में वह अपना पर्स घर भूल गई होगी। तूने उनको कंजूस क्यों कहा? उनका प्यार तुझे नहीं दिखा क्या? जब भी तुझे स्कूल से आने में 5 या 10 मिनट भी लेट हो जाता तो वह बालकनी में खड़ी रख कर तेरी राह देखती। उनके घुटने दर्द करते हैं तब भी। तो बेटा, किसी के बारे में अपनी राय बनाने से पहले उस व्यक्ति के बारे में सोचना चाहिए। यह बातें सुनकर मुझे मेरी बहू पर बहुत गर्व हुआ। उसकी जगह मैं रहती तो कभी भी मैं मेरे लड़कों को इतने अच्छे से समझा नहीं पाती। दूसरे दिन सुबह बेटा ऑफिस चला गया और नमन अपने स्कूल। अनीता ऑफिस में जाते जाते मेरे हाथ में कुछ पैसे देने लगी। ये क्या है बेटा? मुझे पैसों की जरूरत। माँ, किसको कब पैसों की जरूरत पड़ जाए कह नहीं सकते। आप मंदिर जाते हो, कभी दान पेटी में डालो। कभी नमन कोई चीज के लिए जिद करे तो आप उसे वह चीज ला देना। पर बेटा, माँ, जब यही पैसे राहुल ने आपको दिए होते तो आप मना करती क्या? नहीं ना, आपको बहू भी कमाती है तो आप अपनी बहू से पैसे क्यों नहीं ले सकती? मिताली का कहना सुन के मेरी आंखों में आंसू आने लगी। जब मेरा बेटा नहीं समझ सका, वह मेरी बहू ने समझा। मेरी बहू जैसी बहू सबको मिले। मैं भगवान से प्रार्थना की कि ऐसी बहू मुझे हर जन्म में मिले। लोग बिना कुछ कारण ही कमाती बहुओं का व्यवहार बिना देखे ही दोष देते हैं। कुछ बहुएं मिताली जैसी समझदार, सुलझी और बड़ों का आदर करने वालों की तरह होती है। तो अपने माँ बाप और सास ससुर की सेवा करते रहिए, उनको खुश रखिए और खुश रहिए।